हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस इन दोनों परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखो, इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। देखो, ये जो है ये बार बार पूछा जाता है। आप ये देखेंगे जो 1001 है, ये क्या है, ये 7 और 11 और गुणे 13 इसका फैक्टर है। ये केवल इसी संख्या से कटता है। इसमें पूछा कौन सी संख्या अभाज्य है, यानी अभाज्य जो कि भाज्य है, ये हो जाएगा ऑप्शन सही, ये सही हो जाएगा 1001। ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। और ये जो हमारा है 1301 ये अभाज्य संख्या है, और 1601 ये भी अभाज्य संख्या है, 1901 ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो हमारा 1001 है ये एक भाज्य संख्या है, जो कि 7 गुणे 11 गुणे 13 का फैक्टर है। ये जरूर याद रखें, क्योंकि इससे हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा संख्या है जो कि वर्ग संख्या नहीं है। अगर देखें, ये जो है 56 ये 75 का वर्ग है, 75 का वर्ग है। और ये देखेंगे जो 72 है, 72 ये 85 का वर्ग है। और ये 90 ये हो जाएगा हमारा क्या है, 95 का वर्ग है। लेकिन जो 36 है ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इसमें है, निम्नलिखित समीकरण के हल निकालने हेतु उपयुक्त विकल्प चुनें। इसमें देखो है, इसे हमें हल करना है, उपयुक्त विकल्प चुनना है। देखो, ये है 1.8 भागे क्या है 1200। देखो, अगर ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा हमारा। देखो, अब अगर इसे काटें 6 से 18, इसे काटेंगे 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 एक अन्य 2, फिर दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10। ये हमारा आया 1.5 बटे 1000। अगर 1000 से भाग करेंगे, ये दशमलव 3 अंक और इधर खिसक आएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 0.0015। ये हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, 13/18 एवं 2/3 के बीच का अंतर यानी डिफरेंस है, इनका अंतर हमें बताना है। अगर देखो अंतर इस देखा जाए तो ये 13/18 माइनस करेंगे 2/3। अगर देखो इन दोनों में एलसीएम लिया जाए, इन दोनों में एलसीएम 18 और 3 में, तो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो 18 में 18 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 करने 13 हो जाएगा। ये माइनस जो चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब ये 3 से भाग करेंगे 18 में, तो ये 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखो 13 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 1/18। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/18। देखो यहाँ गलत ऑप्शन आ गया है, ये सही कर लेंगे, ये टाइपिस्ट से गलती हो गया होगा। ये 1/18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इसमें है 1.2 प्लस 12.2 प्लस 122.2 भागे 0.12 प्लस 1.22 प्लस 12.22 का मान ज्ञात करें। देखो, अगर इसको जोड़ें 122.2 ऐसे अगर लिखेंगे, अब ये देखो सभी को जोड़ेंगे, ये 12.2 1.2, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 2 1 3 135.6 आया। अगर इसे हम जोड़ें, देखो ये हो जाएगा 12.22 1.22 और ये है 0.12 और सभी को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5
दशमलव, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13.6। अब देखो इससे हमें भाग करना है। देखो 135.6 में ये हो जाएगा 13.56 से भाग करना है। देखो अगर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक शून्य और बढ़ाएंगे। अगर देखें तो ये पूरी से एक बार 1356 से 1356 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, यदि 13.5 गुणे 35.5 इक्वल टू 585.75 है, तो 58.575 में भाग करेंगे 0.165 का मान ज्ञात करेंगे। देखो इसे अगर हम भाग करें, जो इसमें है इससे भाग करेंगे। देखो इसमें क्या होगा, 58.575 भागे ये हो जाएगा 0.165, ये हो जाएगा। अब देखो अगर हम ये दशमलव हटाएं, देखो ये 3 अंक बाद दशमलव, ये भी 3 अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे हम काटें, देखो 5 से अगर काटते हैं, 5 यही 15, एक बचा 5 यही 15 हो जाएगा। अब देखो इसे 5 से काटेंगे, 5 एकन्ने 5, फिर 5 एकन्ने 5, ये हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, ये बचा 5 एकन्ने 5 पंचम 25। फिर इसे 11 से अगर काटें, 11 तियां 33, फिर इसे देखो 11 से काटेंगे, 11 एकन्ने 11, फिर देखो 7 में भाग जाएगा, तो एक शून्य बढ़ाएंगे, 11 6 के 66, बचा 5, 11 पचे 55। अब देखो 3 एकन्ने 3, अगर 3 से इसे काटें, 3 त्रिक्का 9, ये हो जाएगा 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, ये हमारा आया राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 355 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें है 0.05, अगला है 0.5, अगला है 0.25, फिर अगला है 1.25 का HCF ज्ञात करना है। देखो इसका HCF अगर ज्ञात करें, देखो जो सभी संख्या है, अगर इन सभी संख्या में हम गुणे 100 कर दें, तो ये क्या है, दशमलव हट जाएगा। लास्ट में जब हम आंसर लाएंगे तो उसमें क्या है, देखो पहले तो 100 कर देंगे, लास्ट में क्या है 100 से तो ये भाग कर देंगे, तो ये जो गुणा कर रहेंगे 100 से भाग कर देंगे, वही हमारा सेम होगा जाएगा। देखो अगर इसमें 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसमें 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर इसमें 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 25, और ये देखो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125। अभी देखो इसमें क्या है, हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। देखो इसमें देखो 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। देखो केवल 5 ही सब में कॉमन है। या इसे हम कर सकते हैं पूर्णखंड विधि से, 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 एकन्ने 5, ये हो जाएगा 10, फिर ये 5 25, ये हो जाएगा 25। देखो इसके आगे और नहीं कट रहा है, कट तो रहा है लेकिन इसमें देखो सभी संख्या में ऐसी किसी संख्या से भाग करें जो सब में भाग जाए, लेकिन यहाँ एक है, एक से भाग करेंगे सब में जाएगा लेकिन कुछ कटेगा नहीं। यहाँ केवल हमारा 5 ही HCF होगा। अगर HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो सॉरी राइट आंसर नहीं होगा, इसमें देखो क्या है 100 से गुणा किए थे, अब इसमें क्या है 5 में HCF में 5 से ये क्या है भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव लग गया 0.05, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.05, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो पहले सभी में देखो क्या है दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए सभी में क्या है हम 100 से गुणा किए। देखो 100 से गुणा किए तो ये हमारा 5 आया, फिर इसमें 100 से गुणा करें तो इसमें 50 आया इस वाले संख्या में, और इसमें 100 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 25 आया, इसमें 100 से गुणा किए तो 125 आया। सभी का हम गुणनखंड विधि से काटें तो ये क्या है केवल 5 आया। अब देखो यहाँ क्या है गुणा किए थे तो अब यहाँ क्या कर दिए भाग कर दिए, तो वही सेम चीज़ हुआ, तो भाग करें तो हमारा क्या है 0.05, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है 135, 171 और 192 का HCF ज्ञात करना है। देखो 135 और 171 और 192
इन सभी का गुणनखंड से क्या है एचसीएफ निकालेंगे। देखो इसे सबसे छोटी से छोटी संख्या से कर काटें। देखो ये 2 से कट नहीं रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। अगर 3 से देखें, देखो 3 चौक 12, ये हो जाएगा 3 पच्चे 15। इसे काटें 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। ये देखो 3 छक 18, 3 चौक 12, ये केवल 3 से ही कट रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है हल करें। देखो 360 भागे 12 प्लस 4 गुणे 3, ये हमें सॉल्व करना है। अगर देखो काटें इसे, 12 करने 12, 12 तिहाई 36 यानी 30 आया। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 30 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है सरल करें। देखो 15 प्लस ये हो जाएगा 21 गुणे, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। देखो अंडर रूट में 9 माइनस 2 प्लस 5 भागे क्या है 2 है। देखो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अगर देखो अंडर रूट 9 है तो इसका 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 और प्लस 5 ये हो जाएगा 6। और यहाँ देखो भाग है, 6 में 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 21, और यहाँ देखो क्या है गुणा है, गुणे 3, हमारा 3 बचा है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस क्या है 21 तिहाई 66, 21 तिहाई 66 हो जाएगा, सॉरी 21 तिहाई 63 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 5 3 8 6 1 7 हो जाएगा 78। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में सही उत्तर है। आज हम क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।